कोई खड्डा मुक्त नहीं हुआ, खड्डा बढ़ ही रहा है, घट कहाँ रहा है। इस सड़क की क्या हाल है जहाँ पर अभी हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं? सड़क की तो हाल बेहाल हो गई है। अच्छा, सुनने में आया कि पहले ये बनारस रूट हुआ करता था। हाँ, ये पुराना बनारस रोड यही है। हो रहा था, चुनाव खत्म तो रोड खत्म। चुनाव में क्या कर रहे हैं? यही रोड बन रही थी और क्या हो रहा था। रोड में क्या बनाया? अभी तो इतने बड़े बड़े गड्ढे इसमें दिखाई पड़ रहे हैं कि चुनाव रहा तभी तो बन रहा था ना। चुनाव खत्म तो मोदी योगी जी भूल गए कि कोनो हाथ टूट जात, कोनो पैर टूट जात, मरस बच जात, बस यही बात है। मैं इस मार्ग पे देख रहा हूँ, चूंकि ये 15 किलोमीटर लंबा मार्ग है, तो क्या ये पूरा मार्ग ऐसे ही है? ऐसा मार्ग है कुल। गड्ढा मुक्त सड़क देने की बात कही गई थी। स्मार्ट सिटी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये फाफामऊ से सहसों का मुख्य मार्ग है। और इस मार्ग पर आप यकीन मानिए, यहाँ से कुछ थोड़ी दूर पर सीआरपीएफ केंद्र भी है, उनकी बटालियन है, और यहीं से पड़िला महादेव का मंदिर भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गड्ढे यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, हम अपने सहयोगी के साथ कहेंगे वो हमारे साथ आएँ और आ करके हम आपको दिखाएंगे यहाँ का क्या जायज़ा है, वो हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सड़क पर अब आप देखिए, गड्ढों की बात होती है, ये गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, ये इतने लोग यहाँ से जा रहे हैं, इस गड्ढों पर हिचकोले मारते हुए जा रहे हैं। क्या शानदार नज़ारा है, आप देखिए कितनी शानदार यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं और किस तरीके से गड्ढे में हिलते हुए जा रही हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे, सहयोगी को कहेंगे कि हमारे साथ वो आएँ और यहाँ पर देखिए कि ये किस तरीके से गड्ढा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि गड्ढा मुक्त सड़क देने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि सड़कों को हम पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, खासकर यूपी में, लेकिन स्मार्ट सिटी आपको दिखा रहे हैं, लगभग 15 किलोमीटर ये चौड़ा लंबा राजमार्ग है और इस मार्ग पर अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। हम इसलिए कह रहे हैं कार्य अभी नहीं हुआ है इसलिए क्योंकि आप ये देखिए, हम उनसे कहेंगे कि ज़रा वो थोड़ा तेज़ी से आएँ और यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाएं कि आप देखिए कि सड़क की क्या हालात है। और मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति दयनीय जो बनी हुई है, वो मैं आपको देखिए, अब इस सड़क की आप स्थिति देखिए, इस सड़क का आप हाल देखिए कि गड्ढा यहाँ पर क्या है। यहाँ पर डामल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुख्य राजमार्ग है और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो है कंक्रीट दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, अब आप आकलन कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रयागराज में मुख्य मार्ग पर ये हाल है। अब मैं उधर देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। अब ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ से जाएगी और इसका देखिए क्या बरसात में, अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया तो बरसात में यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ ऐसी जो पलट गई। और अभी कुछ दिन पहले दादा यहाँ से बता रहे थे कि इस सड़क पर 4 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से 2 लोग की मौत हो चुकी है। सड़क दुर्घटनाएं, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है राजमार्ग को लेकर कि सड़क दुर्घटनाओं से हम किस तरीके से वाकिफ़ हैं और सड़क दुर्घटना हमें किस तरीके से बचना चाहिए, लेकिन जब सड़कें नहीं ठीक रहेंगी तो दुर्घटनाएं तो स्वाभाविक है। अच्छा, दूसरी बात, अभी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सड़कों को, खासकर प्रयागराज में सड़कों को नवंबर तक ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन 2017 के बाद से जिस मार्ग पर मैं खड़ा होकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस सड़क पर आज तक किसी ने भी यहाँ इसकी शुद्ध नहीं ली और आज भी सड़क अपनी खस्ता हाल स्थिति में है। हम आगे आपको दिखाएंगे, हमारे साथ आप आइए और यहाँ पर कुछ लोग से बात करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 15 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग और इसकी स्थिति आप देखिए कि गड्ढे किस तरीके से हैं। यहीं से कुछ थोड़ी दूर पर थरवई थाना पड़ता है और उसके मात्र 50 मीटर की दूरी पर इतना लंबा गड्ढा है कि आपकी गाड़ी कब पलट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, और भी हम यहाँ से कुछ लोगों से बात करेंगे। ये देखिए, गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं और किस तरीके से ब्रेक लेकर के गाड़ियाँ आ रही हैं। गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे और इस तरीके से गाड़ियां आई जाएंगी। अब आप देखिए ज़मीनी हकीकत किस तरीके से गाड़ियां यहां पर आ रही हैं। विकास की बात हो रही है, तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों का आप हाल देखिए कि किस तरीके से यहां पर ये हाल है। अच्छा, अभी तो फिलहाल बरसात थम गई है, लेकिन गड्ढा यहाँ पर दिखाई पड़, वो देखिए गड्ढा। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप उस गड्ढे को दिखाइए कि वहाँ पर किस तरीके से गड्ढा है और उस गड्ढे के पास ये भी कुछ दिन पहले बता रहे हैं कि यहाँ पर दुर्घटना हो चुकी है। और हम यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये जो मुख्य राजमार्ग है इसकी स्थिति क्या है। 24 आवर्स ये सड़क यहाँ पर चालू रहती है। इसकी स्थिति ये है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब इस मार्ग पर अगर
सरकार सुविधा सड़क ठीक नहीं देगी तो फिर यात्री और जनता कैसे चलेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। और आपकी कमर टूट जाए, आपका पैर टूट जाए, आपकी दुर्घटना हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या जनता ही हर वक्त आपके तमाम कठिनाइयों को सहती रहेगी और आप उसको कोई लाभ नहीं देंगे? बहरहाल हमारे साथ एक यहाँ पर दादा हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, उन्हीं से सुन लीजिए इस सड़क मुख्य राजमार्ग का आखिर क्या हाल है। जी दादा, पहले तो आप अपना नाम बताइए और हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि इस सड़क की स्थिति आप सबसे पहले बताइए, क्या नाम है और क्या स्थिति है? राम निवाज कहाँ रहते हैं? रंगपुरा में है, बगल में। अच्छा, ये जो सड़क है इसकी क्या स्थिति है? इसकी स्थिति बहुत खराब है। आए दिन दुर्घटना होती रहा था, कोई न कोई 2-4 आदमी गिरते पड़त रहा था, कौनो हाथ टूट जात, कौनो पैर टूट जात, मरस बच जात, बस यही बात है। मैं इस मार्ग पे देख रहा हूँ, चूंकि ये 15 किलोमीटर लंबा मार्ग है, तो क्या ये पूरा मार्ग ऐसे ही है? ऐसे मार्ग है, कुल अच्छा, 700 तक ऐसा है। 700 तक ऐसा ही है। अच्छा, सुनने में आया कि पहले ये बनारस रूट हुआ करता था। हाँ, ये पुराना बनारस रोड यही है, और इसके बाद शास्त्री पुल बन गया तो उधर से कुछ ट्रकें जाए लगी, लेकिन आवागमन तो बहुत दूर तक के लोग यहाँ इधर से जाते हैं। अच्छा, सरकार ये कह रही थी भाई साहब कि हम गड्ढा मुक्त देंगे, लेकिन क्या इस सड़क पर जब से सरकार बनी है कुछ कार्य हुआ है? कोई खड्डा मुक्त नहीं हुआ, खड्डा बढ़ ही रहा है, घट कहाँ रहा है। इस सड़क की क्या हाल है जहाँ पर अभी हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं? सड़क की तो हाल बेहाल हो गई है। आए दिन दुर्घटना होती है, आए दिन आदमी मरते हैं, हाथ पैर टूटता है। लेकिन इस पर किसी का नज़र नहीं जा रहा है। अच्छा, और हम कुछ बात करेंगे, यहाँ पर हमारे एक युवा साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्यों भैया, जरा सा कुछ बात करना चाहेंगे? आप युवा हैं, देश की तरक्की में युवा का विशेष महत्व होता है और सरकार भी उन पर ध्यान दे रही है, लेकिन हम ये कहेंगे जब सड़क अच्छी रहेगी तब तो कुछ विकास होगा। इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे, क्यों, जरा बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास यादव है। यादव जी, सड़क तो बहुत बढ़िया बनी हुई है। कहाँ बढ़िया? आप बताइए, बढ़िया है, बताइए आप। बढ़िया है, यहाँ से लेकर 700 तक देख लीजिए, बढ़िया है, बता दीजिए बढ़िया हो तो योगी जी तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रयागराज में सड़कें एकदम बढ़िया मतलब हो गई हैं और हम उसको नवंबर तक भी एकदम ठीक कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है, देखिए नवंबर तक तो ठीक करेंगे, बात सही है, एक अच्छा कदम है, लेकिन 2017 से जब से सरकार बनी इस मार्ग पर कभी कोई कार्य हुआ? कभी नहीं हुआ। कभी जब तक चुनाव था तब तक हो रहा था, चुनाव खत्म तो रोड खत्म। चुनाव में क्या कर रहे हैं? यही रोड बन रही थी और क्या हो रहा था? रोड में क्या बनाया? अभी तो इतने बड़े बड़े गड्ढे इसमें दिखाई पड़ रहे हैं कि चुनाव रहा तभी तो बन रहा था ना। चुनाव खत्म तो योगी जी भूल गए कि मतलब चुनाव खत्म हो गया तो उस पर फिर कोई निर्माण नहीं होगा, कोई विकास की बात नहीं होगी, जैसा कि हमारे भाई कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ से कुछ दूरी पर थाना है और थाने से पहले बहुत बड़ा गड्ढा है ना? कभी गए आप? हाँ, उधर गए, हम आते जाते रहते हैं। हाँ, तो आप हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस सड़क के बारे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे हम तो कुछ नहीं कहेंगे फिलहाल। क्या निर्माण के लिए कुछ नहीं कहेंगे? कहाँ निर्माण हो? जब निर्माण होता तब कहते ना, जब निर्माण हो तो कहाँ से कहेंगे कुछ। अच्छा, एक भाई साहब ये देखिए जरा, कान में लीड लगाए हुए हैं। अच्छा भैया, ये बताइए, बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, आप आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी नहीं, बहुत ख़राब सड़क है। यहाँ टाटा से लेके वहाँ 40 नंबर गुमती तक बहुत ही ख़राब सड़क है। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव। यादव जी, बताइए, सड़क यहाँ से लेके 15 किलोमीटर राजमार्ग है और सरकार ये कह रही कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अफवाह है। यहाँ से लेके आप थरवई तक सीधे चले जाइए, आपको थरवई मनसईता उसके आगे तक रोड पूरी ख़राब है। बरसात में पानी, गड्ढे में पानी भर जाता है, इससे लोगों को एक्सीडेंट हो रही है तमाम। अच्छा, एक्सीडेंट भी होता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मौतें भी हो चुकी हैं? मौत का तो नहीं, लेकिन एक्सीडेंट तो ज़रूर होते हैं। अच्छा जी, ये भी यहाँ पर बात कर, उन्होंने बताया कि 2-4 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं। हो सकता है हुई हो, अब हम तो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, बट हो सकता है हुई हो। एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफ़ी देखने को मिलता है इसे। तो कुछ योगी जी कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ये कहना चाहेंगे, जो ये 2017 से कह रहे हैं कि गड्ढा बनवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो मतलब करके दिखाएं, झूठी अफवाह ना फैलाएं कि गड्ढे, मतलब सड़कें गड्ढे मुक्त हो गई है। ये स्मार्ट सिटी प्रयागराज है? जी नहीं, अभी तो लगता है स्मार्ट है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर जगह रोड ख़राब हैं। बहुत से जगह ऐसे है जहाँ भी बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है। अभी आप जहाँ खड़े यहाँ पे देख लीजिए कैसी रोड है, अभी अचानक से बहुत खराब है, मैंने तो देखा, बहुत खराब। जी जी बिल्कुल। अब वहाँ से आप देख लीजिए, ऐसे जिस तरह से है, ढलान पे है, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं अक्सर।
जी। अच्छा, एक चीज़ हम ये कहेंगे, सड़क तो खराब है लेकिन अपना कान मत खराब करिए, दोनों कान में निकाल करके तब जाइए, सड़क दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ध्यान रखिए, सरकार तो करे लेकिन आप कम से कम अपना ख्याल रखिए। तो ये नज़ारा था। फिलहाल हम बात कर रहे थे गड्ढा मुक्त सड़क की, लेकिन हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं ज़मीनी हकीकत पर, आखिरकार इस सड़क का जो हाल है, 15 किलोमीटर राजमार्ग है लेकिन आज तक यहाँ पर अभी जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही बुरी है और खस्ता हाल में है। दुर्घटना कभी भी हो सकती है, आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों की गाड़ियाँ टूटती रहती हैं और तमाम यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं और अगर आप जनता के हक की बात करते हैं तो वाकई में आप यहाँ पर निर्माणीकरण कराइए और जनता को फिलहाल उनके विकास की गति पर जो दौड़ाने की बात होती है उनको आगे बढ़ने का प्रयास कराइए। जब सड़कें ठीक होंगी तो लोग अपने आप विकास करेंगे और देश बढ़ेगा और हमारी भी जय जयकार होगी। निगाह इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन द्विवेदी, प्रयागराज से।